द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में किसी का नाम दर्ज होना गौरव की बात होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के किसी पड़ाव में अलग उपलब्धि हासिल करता है तो उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिकॉर्ड बुक में कई WWE सुपरस्टार्स के नाम भी शामिल है। कुछ रेसलर्स ने रिंग में अपने कारनामों के चक्कर में इस लिस्ट में जगह बनाई है, तो कुछ ने रेसलिंग के बाहर। इन नामों में कई नाम ऐसे भी है जो कि WWE रिंग में काफी फेमस है। आइए उन 7 सुपरस्टार के नाम पर नजर डालते हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को रिंग का सबसे खतरनाक रेसलर माना जाता है। वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इकलौते सुपरस्टार है। लेसनर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा रेसलर है। साल 2002 में 25 साल की उम्र में अगस्त महीने में हुए समरस्लैम पेपर व्यू में उन्होंने WWE चैंपियन द रॉक को मात देकर टाइटल अपने नाम किया था। ब्रॉक लेसनर की उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल और 44 दिन थी। लेसनर WWE में 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और आखिरी बार वो साल 2022 में WWE चैंपियन बने थे। नंबर 2, एजे ली। पूर्व WWE डीवा चैंपियन एजे ली भी उन चुनिंदा WWE सुपरस्टार में शामिल है जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इस उपलब्धि का रिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो पहली फीमेल WWE सुपरस्टार चैलेंज विनर है। रेसलमेनिया से 2 दिन पहले हुए 16 पर्सन के गेमिंग टूर्नामेंट में मार्क हेनरी को हराकर एजे ली ने ये खिताब अपने नाम किया था। एजे ने रिंग से रिटायरमेंट ली है। उसके अलावा उन्होंने पूर्व WWE चैंपियन CM पंक से शादी की है। नंबर 3, द रॉक। द रॉक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाले सबसे पॉपुलर WWE सुपरस्टार तो है, लेकिन उनकी इस उपलब्धि का रिंग से कोई लेना देना नहीं है। 2015 में द ब्रह्मा बुल ने 3 मिनट में सबसे ज्यादा 105 सेल्फी लेने का रिकॉर्ड बनाया था। ये कारनामा उनकी फिल्म सैन एंड्रियास के प्रीमियर में हुआ था। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड इस साल न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक के सिंगर डोनी वहलबर्ग ने तोड़ा था, जिन्होंने फैंस के साथ 122 सेल्फी ली थी। द रॉक के नाम अभी भी एक रिकॉर्ड और दर्ज है। 30 जून 2016 को द ग्रेट वन के लिए किसी भी एक्टर द्वारा कमाई के मामले में सबसे सफल मूवी बनी थी। उस फिल्म में उन्होंने $64.5 मिलियन कमाए थे। नंबर 4, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। लेजेंडरी WWE सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। साल 2010 में उन्हें WWE रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा 3 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 1997 में उन्होंने ब्रेट हार्ट को एलिमिनेट कर रॉयल रंबल जीता था और उसके बाद 1998 में भी वो ही जीते थे, जहां उन्होंने रॉक को स्टनर देने के बाद रिंग से बाहर फेंक दिया था। 2001 में उन्होंने तीसरी बार ये मैच अपने नाम किया, जहां उन्होंने केन को रिंग से बाहर किया था। स्टोन कोल्ड की इस रिकॉर्ड को अब 15 साल हो गए हैं और मौजूदा समय में जो सुपरस्टार उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने के सबसे करीब जॉन सीना है, जिन्होंने 2 बार ये मैच जीता है। नंबर 5, विंस मैकमैन। WWE चेयरमैन रह चुके विंस मैकमैन, उन्होंने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया था। द बॉस ऑफ WWE के नाम सबसे ज्यादा उम्र में WWE चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने यह मुकाम 14 सितंबर 1999 को 54 साल और 21 दिन की उम्र में ये मुकाम हासिल किया। मैकडाउन के एक एपिसोड के दौरान मैकमैन ने अपने फ्यूचर दामाद ट्रिपल एच के खिलाफ WWE चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा और स्टोन कोल्ड के मैच में दखल देने के कारण वो चैंपियन भी बने। हालांकि रॉ के अगले एपिसोड में उन्होंने टाइटल को वैकेंट कर दिया था। नंबर 6, ट्रिश स्ट्रैटस। WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस ने WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। स्ट्रैटस का नाम इस बुक में सबसे ज्यादा 7 बार WWE वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड है। 2001 में उन्होंने अपना पहला खिताब जीता था, जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने 6 पैक चैलेंज जीता था। वो आखिरी बार वुमेन्स चैंपियनशिप 2006 में रिटायरमेंट से एक मैच से पहले लीटा के खिलाफ अनफॉरगिवन PPV में जीता था। नंबर 7 एंड लास्ट, शेल्टन बेंजामिन। पूर्व WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शेल्टन बेंजामिन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बार THQ सुपरस्टार चैलेंज टाइटल जीता है। THQ सुपरस्टार चैलेंज एक गेम है जो कि हर साल रेसलमेनिया में होता है और इसमें सिर्फ WWE रोस्टर के मेंबर ही हिस्सा लेते हैं। बेंजामिन ने इस इवेंट में महारत हासिल की हुई है। उन्होंने यह खिताब लगातार 4 बार कंपनी ने 2010 में रिलीज कर दिया था और कई प्रमोशन में काम करने के बाद वो जल्द ही WWE में लौट आए थे।